जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजधानी कोचिंग सेंटर पे। और आप सभी के लिए बहुत ही शानदार मौका है, बहुत ही शानदार खुशखबरी भी आ चुका है। बिहार सिविल कोड प्यून, जो कि काफी लंबे समय के बाद इसका एग्जाम डेट देखने का आपको मिला है। और ये जो परीक्षा तिथि आपका है मार्च में संभावित कंफर्म है कि आपका मार्च में एग्जाम होगा, या तो सेकेंड संडे या फिर थर्ड संडे, यानी कि सेकेंड संडे के बाद किसी भी संडे को एग्जाम हो जाएगा। जैसा कि जितना चीज वायरल हो रहा था उसके अकॉर्डिंग हम वीडियो बना दिए हैं कि एग्जाम डेट कब आएगा। तो आपके पास मात्र 60 दिन का समय है। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि सर इसका सिलेबस क्या है, तो ध्यान दीजिएगा कि इसके जो सिलेबस है उसमें आपको 35 को मैथ्स है और 35 को आपका हिंदी है और 15 को आपका इंग्लिश है, यानी टोटल 85 क्वेश्चन है। जिसमें 35 क्वेश्चन जो मैथ्स है वो सभी के लिए चैलेंजिंग है, क्योंकि हिंदी तो सब लोग कर लेते हैं, इंग्लिश 15 को है तो बहुत बड़ा मायने नहीं रखता है। लेकिन रही बात मैथ्स का, तो ये 35 क्वेश्चन जो है, जिसमें सबसे बड़ा बात कि सिलेबस का जो विश्लेषण, यानी कि बहुत बच्चों को सिलेबस भी नहीं पता है। तो आप बोलिएगा कि सर सिलेबस कैसे नहीं पता होगा, नोटिफिकेशन में तो सारा कुछ दिया हुआ है। नोटिफिकेशन में बाबू जो सिलेबस दिया है ना, वो बोला है कि 10th लेवल तक, अंडर 10th लेवल तक, ठीक है ना। और इसके पहले जो बिहार सिविल कोड प्यून का जो पेपर, यानी आपका कलर का जो पेपर हुआ था, आपका जैसे स्टेनो का भी पेपर हुआ था, तो उसमें सारा कुछ क्लियर कर दिया था कि मैथ्स में कौन कौन चैप्टर पूछे जाएंगे। लेकिन ये जो प्यून वाला जो है, इसमें मैथ्स का कोई जिक्र नहीं किया है सिलेबस के बारे में। सिर्फ ये बोला है कि 10th लेवल है, 10th स्टैंडर्ड है, तो 10वां लेवल तक का, 10th लेवल तक का स्टैंडर्ड का सब एग्जाम में रहता है। लेकिन ये प्यून है तो थोड़ा सा लेवल कम होगा, लेकिन सिलेबस में सारा चैप्टर आपको इंक्लूड किया जाएगा। तो चलिए इसको पूरा वॉच करिएगा तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन सा चैप्टर आपको पढ़ना है। क्योंकि जब तक आप पूरा चैप्टर नहीं पढ़िएगा तब तक आप बाहर हो जाइएगा, क्योंकि 35 क्वेश्चन मायने रखता है मेरे भाई। सारा का सारा सिलेबस कवर करने की क्षमता रखता है यह 35 क्वेश्चन। तो चलिए हम सब कुछ बता देंगे कि क्या डिफरेंस है पहले वाले एग्जाम में, अभी वाले एग्जाम में। चूंकि इसका PYQ भी मार्केट में नहीं है तो बच्चों को काफी परेशानी होता है कि सर इसका PYQ नहीं है तो कैसे तैयारी करेंगे। तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना है, हम लोग पूरा एक एक करके बारीकी से सारा कुछ आपके लिए लेकर के आए हैं। देखिए यहाँ पे सिलेबस आपके सामने है, ये कलर की UDC का है। मतलब आपको हम पहले डिफरेंस बताएंगे कि पहले वाले जो कलर की UDC का सिलेबस था, आपका स्टेनो का सिलेबस था, और इस सिलेबस में क्या क्या आपको एक्स्ट्रा करना होगा। क्योंकि बहुत सारे टीचर लोग कह रहे हैं कि जो उसमें जैसे 2-3 चैप्टर को ज्यादा डिनोट किया था, जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया, परसेंटेज का पार्ट हो गया, रेशियो का पार्ट हो गया, तो 2-3 चीज पढ़ने से काम नहीं चलेगा। क्योंकि इसमें आपका बोला है कि 10th स्टैंडर्ड का आपका क्वेश्चन रहेगा और इसी लेवल का मैथ्स भी रहेगा। तो आप स्वयं सोचिए कि 10th स्टैंडर्ड में सारा का सारा चैप्टर बाबू काउंट होता है। तो हम लोग इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि कोई भी चीज दिक्कत नहीं होगा। लेकिन पढ़ने की बात तो बात का है, पहले सिलेबस तो आपको जानकारी में होना चाहिए कि आप खुद से भी प्रैक्टिस कर सके। बाकी बहुत सारा वीडियोज, बहुत सारा चीज हम आपके लिए यूट्यूब पे राजधानी कोचिंग सेंटर के चैनल पे डलवा चुके हैं। आप वहां से भी आप कर सकते हैं तैयारी, आप पेड कोर्स भी लेकर के कर सकते हैं, आप टेस्ट भी लगा सकते हैं मंगल बृहस्पति को। लेकिन पहले हम लोग जिस चीज के लिए आप इस वीडियो को क्लिक किए हैं वो हम पहले आपका कंफ्यूजन दूर कर दें। कलर की UDC का जो सिलेबस था उसमें मैथमेटिक्स में आपको क्या क्या दिया गया था, तो दिया गया था कि बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इतने सारे टॉपिक थे, बस मात्र इतना ही था। लेकिन इसमें आपका 10 क्वेश्चन के करीब था, तो इसके लिए तो इतना सिलेबस बहुत हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्टेनोग्राफर में देखिएगा तो आपका बोर्ड मास था, सिंपल कैलकुलेशन था, बस 2 ही चैप्टर के बारे में बोला था। तो इसके लिए तो बहुत सारा चीज नहीं हो पाया, क्योंकि इसमें बहुत कम मात्रा में मैथ्स पूछा गया था। अगर हम बात करते हैं अगला, यहाँ पे और यहाँ पे भी दिया हुआ है, आपका ध्यान दीजिएगा, प्रॉब्लम बेस्ड ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। यानी जो सिलेबस UDC का था ना बाबू, कलर की UDC का, वही सिलेबस आपको स्टेनोग्राफर में भी देखने को मिला था मैथ्स का। लेकिन आगे अगर हम बात करते हैं डिपोजिशन राइटर का, तो इसमें भी आपका सेम सिलेबस था, बोर्ड मास, सिंपल कैलकुलेशन, टाइम एंड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। तो बहुत सारे टीचर लोग कह रहे हैं कि इतना ही पढ़ लो काम हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? इसमें 10 को क्वेश्चन मैथ का था, इसमें 35 को क्वेश्चन है, तो सिलेबस तो बढ़ेगा ना, क्योंकि सारा का सारा खेल इसमें मैथमेटिक्स पे डिपेंड करता है। क्योंकि 35 को मैथ
अब 35 को हिंदी, तो हिंदी तो 100 बना लीजिएगा, मैथे में ना दिक्कत होगा। अब 15 को आपका इंग्लिश है, तो इंग्लिश के लिए उतना ज्यादा नहीं सोचना है, क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा उसका सिलेबस नहीं है, वो तो सर कराएंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैथमेटिक्स पे आपको गहन परीक्षण करना होगा। तो आइए हम यहाँ पे आपको सिलेबस बताते हैं। तो प्यून के सिलेबस में ये देखिए, 35 नंबर का हिंदी, 15 नंबर का इंग्लिश, अब 35 नंबर का मैथ्स। ये खुद से भी आप कर सकते हैं। ये वाला खुद से ना होगा बाबू जब तक सिलेबस की जानकारी नहीं होगा। यहां पे ध्यान दीजिए, आवर एक्सपेक्टेड सिलेबस फॉर प्यून। देखिए हमने जो एक्सपेक्ट करके सिलेबस बनाया है अकॉर्डिंग टू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिसमें आपको नंबर सिस्टम में पहले यूनिट डिजिट कंप्लीट करना होगा। थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे तो टेस्ट डिजिट कंप्लीट करिए या नहीं करिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ये आपको करना ही करना है। रिमाइंडर थ्योरम आपको करना है, स्क्वायर रूट एंड क्यूब रूट करना है, एलसीएम एंड एचसीएफ कंप्लीट करना है। सर्च इंडिसेज मतलब घातांक एवं करनी। बाबू घातांक एवं करनी क्या होता है? घातांक एवं करनी। फिर फ्रैक्शन भिन्न के बारे में, सिंप्लीफिकेशन जो सिंपल कैलकुलेशन होता है, लीनियर इक्वेशन आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, लेकिन अगर आपको रिजल्ट में श्योरिटी चाहिए तो आप ये कर सकते हैं श्योर होने के लिए। टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी आपको चाहिए ही चाहिए, क्योंकि आपका जैसे इससे कटने वाली संख्या 7 से कटने वाला 8 से 9 से 11 से, तो ये आपको जानना ही पड़ेगा। बाइनरी न्यूमरेशन पूछेगा, ठीक है, इसका चांस है कि ये पूछ सकता है। डिवाइजर का चांस है, नंबर ऑफ जीरोज, और लास्ट में अगर गुस्सा गया ना तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपको ये परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन आपको पढ़ना होगा, ठीक है ना। तो हम पूरा सिलेबस का भूमिका दे रहे हैं। डरिए, देखिए कहा जाता है ना कि डरना नहीं है, आपको मेहनत करना पड़ेगा। अब लोगों के बहकावे में मत पड़िए कि थोड़ा बहुत पढ़ने से काम चल जाएगा। नंबर सिस्टम का इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना है। साथ ही साथ आप यहां देखिए अरिथमेटिक में आपको परसेंटेज, देखिए लेवल भले कम हो लेकिन सिलेबस बहुत बड़ा होगा, क्योंकि 10th लेवल में सारा आ जाएगा, समझे कि नहीं। परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, इंस्टॉलमेंट, हम लोग को पूरा लेवल नहीं टच करना है, पूरा सीजीएल तक का लेवल नहीं टच करिए, लेकिन आप चैप्टर को जरूर टच करिए, समझे कि नहीं। इंस्टॉलमेंट, डिस्काउंट, रेशियो, प्रोपोर्शन, मिक्सचर, एलिगेशन, पार्टनरशिप, एवरेज एज, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टर्न, वर्क एंड वेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम ट्रेन, ये जो आप देख रहे हैं इसका हम डलवा देंगे आपको टेलीग्राम पे। राजधानी कोचिंग सेंटर के टेलीग्राम पे हम पीडीएफ डलवा देंगे सिलेबस का, तो आप वहां से जाकर के टेलीग्राम ज्वाइन भी कर लीजिए, ठीक है ना। वहां से बहुत सारी जानकारी आपको मिलेगा। तो ये सिलेबस आपका अरिथमेटिक का है, इसमें लेकिन किंतु परंतु इफ और इफ नॉट ये सब लगाने का जरूरत नहीं है। आप किसी भी बुक से जो 10th लेवल के स्टैंडर्ड के एग्जाम का लेवल बुक रहता है उससे आप कर सकते हैं, या फिर राजधानी कोचिंग सेंटर के ऐप से आप वीडियो का कोर्स लेकर के वहां से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है ना। दूसरी बात, आपको ज्यादा दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, लेकिन सिलेबस बाबू यही रहेगा, किसी के बहकावे में मत पड़िएगा, क्योंकि अगर आपको नौकरी लेना है तो मौका एक ही बार आएगा ना, तो क्यों ना इस मौका का भरपूर फायदा उठाया जाए और अपने सिलेबस पे पूरा कमांड किया जाए, क्योंकि आपके पास अभी भी 60 दिन है, और पढ़ने वाले के लिए 60 दिन बहुत होता है, और ना पढ़ने वाले के लिए तो पूरा जिंदगी उसका बेकार चला गया, लेकिन कभी पढ़ा नहीं, ठीक है ना। इसलिए पढ़ने वाले बच्चों के लिए वीडियोज है, पढ़ने वाले बच्चों के लिए सूचना है, ठीक है ना। नहीं पढ़ने वाला तो कुछ बोल देता है, खाली वो जो है ना भादों का बैंग है, उस बरसाती मेढक है, वो बरसाते के समय टर टर करेगा। तो आपको पढ़ना होगा ना बाबू, तो सिलेबस पे ध्यान दीजिए। आगे आते हैं तो यहाँ पे एडवांस मैथ में एलजेब्रा आपको मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कोई नहीं काट सकता। लेवल ज्यादा टच नहीं करिएगा, लेकिन बेसिक लेवल आपको करना ही पड़ेगा। ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक लेवल करना ही पड़ेगा, हाइट एंड डिस्टेंस का बेसिक लेवल करना ही पड़ेगा, ज्योमेट्री आपको बेसिक लेवल पढ़ना पड़ेगा, लेकिन मेंसुरेशन बेसिक भी पढ़िए और हाई भी पढ़िए, क्योंकि क्षेत्रमिति से सवाल सभी एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो इसमें कैसे बक्सा जाइएगा। तो हम आपको नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक, एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, मीन मेडियन मोड, जो इसमें नहीं है, ठीक है, वो छूट गया होगा अलग बात है, लेकिन हम यहां पे कंप्लीट करवा दे रहे हैं। मीन, मोड और मीडियन, यानी कि माध्य, माध्यिका और बहुलक, ये भी आपको करना ही करना है, ठीक है ना। ये किसी भी हालत में आपको करना है। तो इतना चैप्टर आपको कंप्लीट करना होगा, तभी आप बिहार सिविल कोर्ट प्यून में रिजल्ट ले सकते हैं। और इसको हल्का मत समझिए, क्योंकि कोर्ट का नौकरी ना बाबू सब करना चाहता है। अच्छा जॉब है, इसमें पावर भी है, साथ भी साथ पैसा भी है, ठीक है ना, और एक रुतबा भी है और प्रमोशन भी है। तो सभी लोग चाहते हैं कि हम इसमें नौकरी करें,
तो कंपटीशन तो टफ होगा ही, क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि बेरोजगारी कितना आलम है। तो आप क्यों रिस्क ले रहे हैं कि 5 गो 10 गो चैप्टर पढ़ करके हम रिस्क क्यों लेंगे? एक मौका मिला है तो इसका सही फायदा उठाया जाए। तो मैं आप लोग, क्योंकि बहुत बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि सिलेबस मैथ्स का क्या होगा, और ये प्री का सिलेबस है, फ्री का बाबू, इसमें प्री प्लस मेंस दोनों होगा, साथ ही साथ इंटरव्यू होगा। ये जिम्मेवारी हम लोग पे छोड़ दीजिए कि आगे आपको क्या करना है। अभी तो सीधा फोकस करिए प्री पे, क्योंकि प्री निकलेगा तभी तो मेंस के लिए आप सिलेक्ट हो पाइएगा। धीरे धीरे सब कुछ आपको बता देंगे। तो प्री निकालना है तो आपको मैथमेटिक्स को पूरा स्ट्रॉन्ग करना होगा, क्योंकि 70 नंबर से आपका खेल शुरू होने वाला है। 35 को हिंदी और 35 को मैथ। तो हिंदी तो खुद से करिएगा, मैथ्स के लिए सिलेबस पे कमांड होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, ठीक है ना। और आप लोगों को पूरा सिलेबस हम कंप्लीट करा दिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट न्यूज के साथ। आपको हम शानदार खबर बताएंगे क्या क्या होगा इसमें, कैसे कैसे आपको करना होगा। तब तक के लिए जय हिंद, आपका समय शुभ रहे, आप हमेशा हंसते रहे और मुस्कुराते रहे, ठीक है।